हमारी टर्म आने वाली है 4 जून। प्रधानमंत्री मोदी जी का नामांकन हो रहा है, देश भर में खुशी का माहौल है। प्रधान सांसद उन्होंने नॉमिनेशन किया है तो कम से कम क्यूटो तो बोले उसको। इंडिया आघाड़ी का धक्का मिलने वाला है और हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। जनता उन्हीं को तरसा देगी क्योंकि क्यूटो नहीं बना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार, जिसमें मैं बात कर रही हूं कि लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। उधर आज मोदी जी वाराणसी सीट से अपना नामांकन भी भर चुके हैं। हालांकि वाराणसी में अभी आखिरी चरण में चुनाव है, लेकिन कल रोड शो और आज नामांकन भरने के बाद पीएम ने एक बार फिर से माहौल बना दिया है। पीएम भीतर नामांकन भर रहे थे और बाहर उनके कार्यकर्ता 400 पार का नारा लगा रहे थे, तो काशी की जनता भी हर घर मोदी का नारा लगा रही थी। पूरी काशी भगवा रंग में रंग गई थी। यूं तो पीएम पहले भी कई बार काशी आए हैं, लेकिन कल जो नजारा दिखा या आज जो नजारा दिखा वो कुछ जुदा था, वो कुछ अलग था, जिसे अब तक का इन चुनावों का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन बताया जा रहा है। आज जब पीएम नामांकन भरने पहुंचे तो उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई केंद्रीय मंत्री और 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने नामांकन भरने के बाद कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, एनडीए के नेताओं के साथ मुलाकात भी की। अब जाहिर है जब काशी में इतना कुछ चल रहा है तो उधर विपक्ष की निगाह भी इसी तरफ लगी रही, और यह भी जाहिर है कि उसे ये सब रास नहीं आ रहा है। तभी विपक्ष इसे नाटक बता रहा है, नौटंकी करार दे रहा है और ये कह रहा है कि मोदी जी तो हर चीज को इवेंट बना देते हैं, इसकी जरूरत नहीं थी। जहां बीजेपी इस बार काशी में इतिहास रचने की बात कर रही है, इतिहास बनाने की बात कर रही है, तो विपक्ष ये कह रहा है कि इस बार ये बदलाव का चुनाव है, हवा बदल रही है। और 2014 के मुकाबले, 2019 के मुकाबले और 24 के मुकाबले अगर देखें तो ग्राफ गिर रहा है। अब किसकी हवा बदल रही है और किस ओर चल रही है, आज इसी पर कर रही हूं प्रहार। लेकिन उससे पहले मोदी जी का वो संदेश, क्या संदेश देने की आज कोशिश की गई। और देखिए, जब नामांकन भरने जा रहे थे वो तमाम एनडीए के नेता जब एकजुट वहां पर थे, दरअसल ये एकजुटता का एक संदेश देने की भी यहां से कोशिश की जा रही थी, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए वो जो संदेश है, वो जो मोदी मंत्र है, वो हम यहां पर आपको बताते हैं कि मोदी का संदेश जिससे 400 पार का जनादेश हासिल होगा। ये मंत्र दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार ये नामांकन किया है। प्रधानमंत्री के नामांकन में दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा है। इस दौरान मौजूद रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद और साथ ही साथ वो 4 प्रस्तावक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों की अगर बात करें तो देखिए, इसमें भी वो कास्ट फैक्टर जो है वो नजर आया। मतलब इसके जरिए जो काशी का जो समीकरण है वो साधती हुई नजर आई बीजेपी। इधर बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर इन 4 प्रस्तावकों में शामिल रहे। प्रधानमंत्री मोदी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाकायदा एक पोस्ट किया गया, काशी के मेरे परिवारजनों का हृदय से आभार। 10 वर्षों में अद्भुत स्नेह और आशीर्वाद मुझे यहां से मिला है। जनता के आशीर्वाद ने मेरा संकल्प पूरा करने के लिए मुझे प्रेरित किया। तीसरे टर्म में भी जनता जनार्दन के कल्याण में मैं जुटा रहूंगा। तो ये वो मंत्र, ये वो संदेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया। साथ ही साथ एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इस पर क्या कह रहे हैं, फिर हमारे जो तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा के लिए वो भी आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार काशी से चुनावी रण में हैं। नॉमिनेशन के पहले पीएम मोदी मां गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंचे और नामांकन के बाद जो तस्वीरें देखी गईं, वो ये बताने के लिए काफी है कि काशी एक बार फिर मोदी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। साल 2014 में पीएम मोदी काशी के प्रतिनिधि बनने आए थे। पीएम को मां गंगा ने बुलाया तो काशी के लोगों ने बाहें फैलाकर मोदी को अपना लिया। बाबा विश्वनाथ की कृपा से मोदी 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने और अब तीसरी बार पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावकों के नाम उनकी जीत की गारंटी को दोगुना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 4 प्रस्तावक बनाए गए, जिनके जरिए बीजेपी ने वाराणसी के जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की। इसमें ब्राह्मण समाज से गणेश्वर शास्त्री
ओबीसी समाज से बैजनाथ पटेल और लालचंद कुशवाहा को चुना गया, तो वहीं दलित वर्ग को साधने के लिए संजय सोनकर को प्रधानमंत्री मोदी का प्रस्तावक बनाया गया। नामांकन दाखिल करने के बाद पीएम मोदी जब कलेक्ट्रेट से बाहर आए तो एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। ये नामांकन जो ऐतिहासिक नामांकन है, आज काशी में यहाँ पर हो रहा है, वाराणसी में हो रहा है, ये हमारे पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। इससे 2014, 2019 ये सब रिकॉर्ड टूटेंगे। महाराष्ट्र की सीटें, महाराष्ट्र हमारा मिशन 45 हम सक्सेस करेंगे। बनारस का अपना एक सिग्निफिकेंस महत्व है। यहाँ से चुनाव प्रधानमंत्री को चुना जाता है धरती से। कोई शख्स नहीं है जो हमने लक्ष्य तय किया है 400 पार का है वो पूरा होगा। नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के नामांकन में हम तमाम एनडीए के सहयोगी दल हम लोग आए थे और मुझे लगता है हमारे गठबंधन की ताकत ही यही है कि जिस तरीके से पूरा एनडीए एक साथ एकजुट है। ऐसे में जहां एक तरफ बटा हुआ विपक्ष आप देखते हैं, तो ऐसे में हम लोग का विश्वास कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया वो सरलता से पार कर लेंगे, क्योंकि ये हम लोग की ताकत है, एकजुटता। मां गंगा की अविरल धारा को साक्षी मानकर नरेंद्र मोदी एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी में है। तभी तो पीएम मोदी को 24 के चुनावी रण में सौभाग्य मिला, काशी से तीसरी बार नामांकन भरकर हैट्रिक लगाने का। बस अब ये देखना होगा कि इस बार मोदी की जीत का अंतर कितना बड़ा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ जुड़ चुके हैं और कुछ जुड़ने वाले हैं। सिद्धार्थ यादव जी स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रीति पांडे जी भी जल्द ही जुड़ेंगे बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और प्रोफेसर अखिल स्वामी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। और कांग्रेस की ओर से चंद्रमोहन शर्मा भी जल्द हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हालांकि मैं चाह रही थी कि चंद्रमोहन शर्मा के साथ इस चर्चा की मैं शुरुआत करूं, लेकिन जब तक वो आते हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, काशी क्या कह रहा है, क्या यहाँ की जो जनता है वो क्या कह रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी में होते हैं तो उसके अपने एक अलग मायने होते हैं। हिमानी जी, आपने बड़ा अच्छे से विश्लेषण किया अपने इंट्रोडक्शन में, और उसमें ये भी विश्लेषण हुआ कि प्रस्तावक कौन है, किस जाति का है। तो यहाँ तक का विश्लेषण हुआ, मुझे लगता है दो चीज़ें छूट गई उसमें। पहला ये तो मोदी जी जो सदरी पहन के आए थे, वो सदरी जो वर्ल्ड कप इंडिया का हुआ था, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो हुआ था जिसको देखने मोदी जी गए थे, वही सदरी पहन के चले आए। ये संयोग है या फिर आप महाकाल का आदेश है, आप ऐसा कह सकती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो काशी, सुन लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए, दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, दिख रहा है, आप आ ही गया, बाई चांस आ ही गया, देख लीजिए। ठीक है। तो ये संयोग है या भगवान का कृपा है कह लीजिए कि मोदी जी को जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि काशी के बारे में जो लोग कहते हैं, काशी के कोतवाल और हमारे जो महाकाल हैं, महाकाल भैरव जी, जिसका आशीर्वाद मोदी जी भी लेने गए थे, महाकाल भैरव जी के काशी को कलंकित करने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका जिक्र नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि महाकाल इसको देख रहे हैं कि उनकी धरती को अगर किसी ने कलंकित किया है तो उसको उसका फल मिलेगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी जिस चौराहे पे खड़ी है, चारों चरण के बाद चारों खाने चित्त हैं, और भारतीय जनता पार्टी के बाद देखने के लिए रास्ता नहीं है। जो ग्राउंड रिपोर्टिंग आप अच्छे से जानती होंगी, पहले फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाके आप देख लीजिए, आप बिहार को देख लीजिए, आप कर्नाटका को देख लीजिए, और आप इधर क्या कहते हैं कि वेस्ट बंगाल को देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश को, कहीं भी आप जाके देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत से बहुत नीचे जा रहा है, बहुत नीचे जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के पास आज झूठ बोलने के सिवा और कुछ नहीं है, और उसमें तो महारत हासिल है। अगर मैं कह रहा हूं कि बेटियों की बात कर रहा हूं कि बेटियों की जो काशी कलंकित करने की घटना हुई थी, कौन नहीं जानता है? उस पर अगर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। किसानों की बात करें कोई जवाब नहीं है, युवाओं की बात करें कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जवाब ले लेती हूं, जवाब ले